The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी बंगाल से है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने आज कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को गुंडों के बल पर चुनाव जीतना आता है। अगर बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। गृहमंत्री की बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया भर में करोड़ों लोग जय श्री राम बोलते हुए गौरव महसूस करते हैं, लेकिन इसके साथ एक तथ्य ये भी है कि जय श्री राम और पाकिस्तान दोनों का उपयोग राजनीतिक निहितार्थ के लिए भी किया जाता है। राजनीति और धर्म दोनों के मेल को लोग अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भारत में सियासत में पाकिस्तान का जिक्र कब और क्यों होता है, ये कई लोग अपनी शंकाओं के साथ भी देखते हैं। पाकिस्तान का जिक्र सबसे ज्यादा वैसे चुनाव के समय आता है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर, जिसके लिए प्रसाद साहब ने कहा कि वहां पर हिंसा नहीं फैलाई जाएगी, वहां पर भी लिखते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो दूसरे पूछते हैं भेज दो, घूमने के लिहाज से तो बढ़िया है, बाकी अपना हिंदुस्तान तो सबसे अच्छा है ही, तो यहां से क्यों जाए। पर अभी चुनाव है, ये आना जाना बयानबाजियां चलती रहेंगी। पश्चिम बंगाल से वैसे एक और अपडेट है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, लेकिन बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई। अब ये जनहित था कि टीएमसी का हित था, आप खुद समझ सकते हैं। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अगली सुर्खी उत्तराखंड से है। चमोली हादसे को आज 5 दिन हो चुके हैं। बचाव और राहत का कार्य अभी जारी है। तपोवन टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को सुबह कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था, क्योंकि अचानक टनल में फिर से पानी भर गया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा है, नदी और टनल का लेवल 1 हो गया है, इस वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन अब दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आगे से आगे पहुंच पाएँ। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज़्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुँच गए थे जहाँ पर नीचे एसएफटी टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहाँ पर तक पहुँच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा। जितना आगे हम पहुंचते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। तपोवन टनल के अलावा रैणी गांव और श्रीनगर डैम में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
यहाँ पे जो हमारी रैनी साइड थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था। वहाँ के लिए भी हमने 2 एक्सकवेटर, 1 तहसीलदार और यहाँ के एक साइट इंजीनियर, उन सबको भेज दिया। उन्होंने भी हमें कल शाम को भी फोटोज भेजी। वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। वहाँ पे भी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं। तीसरी चीज़, श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट्स मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो। तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाएं। तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा एसडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं। वो भी नदी के किनारे चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से ये सब बॉडीज अभी जो मिल रही हैं 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। तो हर फ्रंट पे काम चल रहा है। तीसरी सुर्खी बना इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट। यहाँ पर कोलकाता में हो रहे सम्मेलन में कला, राजनीति और दूसरे क्षेत्रों की हस्तियों के साथ बातचीत हो रही थी। आज इसमें 2 बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जस्टिस और राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पहले बात करते हैं रंजन गोगोई की। दर्शक जानते हैं, सीजेआई रहते हुए जस्टिस गोगोई ने अयोध्या भूमि विवाद समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों में फैसला दिया। वो अब राज्यसभा के सांसद हैं। तो गोगोई ने क्या बात की, ये संदर्भ समझने के लिए उनकी बात का ये जरूरी है कि हम पहले गृह मंत्री अमित शाह की एक बात सुने। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की। 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। ममता दीदी ने शुरू कर दिया कि झूठा वादा है, कुछ होगा नहीं, देंगे नहीं, और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। ये देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगी? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। गृह मंत्री ने यह बयान पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में एक चुनावी रैली में दिया। ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय की बड़ी संख्या है। शाह को 7 फरवरी को ही ठाकुर नगर जाना था, लेकिन 6 फरवरी को दिल्ली में इजराइल के दूतावास के बाहर धमाका हुआ और फिर दौरा टल गया। जब ये बात आई कि मतुआ समुदाय शाह के न आने से मायूस है, तब भाजपा नेताओं ने बयान दिया कि शाह के लिए ठाकुर नगर में बड़ा बना स्टेज हटाया नहीं जाएगा और वो जल्द ही आएंगे। आज 11 फरवरी है और गृह मंत्री वहां पर पहुंच गए। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो मतुआ समुदाय सीमा के दोनों तरफ बट गया था। 1950 के बाद से पूर्व पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मतुआ पश्चिम बंगाल आए। आज संख्या के हिसाब से मतुआ सूबे में अनुसूचित जातियों में दूसरे बड़े समुदाय के तौर पर हैं। 24 परगना, हावड़ा, नदिया, कूच बिहार और मालदा में इनकी प्रमुख बसाहट है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अत्रि मित्रा की रिपोर्ट बताती है कि संख्या के हिसाब से पश्चिम बंगाल की 17% आबादी मतुआ है। मतुआ नेता दावा करते हैं कि वो 40 से 45 सीटों पर असर डालते हैं। चूंकि मतुआ प्रवास करके भारत आए, इसलिए एनआरसी जैसी किसी कवायद से वो बड़े चिंतित हैं, खासकर उस तरह के बयानों से जिसमें सीएए और एनआरसी की क्रोनोलॉजी समझाई जा रही थी। इसलिए भाजपा सीएए को एनआरसी की काट की तरह पेश कर रही है, क्योंकि सीएए मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख धर्मों को जो भारत में पाए जाते हैं आश्रय देता है। और इसलिए अमित शाह खुद मतुआ समुदाय के बीच जाकर कहते हैं कि सीएए लागू होकर रहेगा। अब वापस लौटते हैं रंजन गोगोई की बात पर। उनसे सवाल पूछा गया राष्ट्रव्यापी एनआरसी को लेकर और उनका ये जवाब था। There is a book in Assam called The Game called NRC. The game, G-A-M-E, game called NRC. NRC is a big game by the politicians. Nobody wants an NRC, whether it is the Congress government or the BJP government. The court can only do so much and not no further. The court has done it. There are no regrets. It's a vision document. It's a document of the future. Mark my words. Analyze it why it's a document for the future. We don't have the time to explain. But let me tell you, the NRC is a game.
The migrants are told, the illegal migrants are told, we will protect you, vote for us. The other political party will say to the indigenous people, the migrants are your biggest threat, we will expel them, vote for us. This is the game. One political party protects the migrants for the vote, the other political party expels the migrant for the votes. This has been going on in Assam for the last 50 years. Right? Every time they promise a foolproof NRC. On 7th of November, Himanta Biswa Sharma, who's coming here tomorrow, spoke to the Indian Express and said, after the elections are over, we will give you a foolproof NRC. What is wrong with this NRC? Implement it. What is wrong? It's a court-mandated order. Kaushik, I think we would be encouraging... Last question, sir. Do you think there should be a nationwide NRC as demanded by many political leaders? You can't have an NRC in the state where it is most required, Assam. You have struggled with the NRC for the last 40 years, 50 years. What are you talking about, a nationwide NRC? These are slogans and phrases of the moment. You have an NRC in Assam, do it. Implement it. Why are you going somewhere where there is no NRC? एक सांसद जिसे सरकार ने मनोनीत किया वो हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम लेकर पूछ रहा है कि जो एनआरसी असम में अदालत के आदेश के बाद आई उसमें क्या दिक्कत है। आप एक राज्य में एनआरसी को लागू नहीं कर पा रहे, पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात करते हैं। ये बात कम और नारा ज्यादा है। अब देखना है कि इस बयान पर सरकार कैसी प्रतिक्रिया देती है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। उन्होंने दावा किया कि वो तीसरा कार्यकाल जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। I am challenging government of India. It is your figure. MSME में we are number 1 in India. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हमारा, आप देखिए हम वेस्ट बंगाल जो रूरल रोड्स है हमारा आने का पहले 60 साल में 25,000 किलोमीटर हुआ था और हमारा 8 साल में, एक साल तो कोविड हुआ, हमारे 8 साल में इसको हम 85,000 किलोमीटर्स में ले गया है। हम नंबर 1 है। रूरल हाउसिंग में हम नंबर 1 है। हम टेक्निकल स्किल इंडस्ट्री में हम नंबर 1 है। ई टेंडर में हम नंबर 1 है। ई गवर्नेंस में हम नंबर 1 है। यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक अवार्ड जो प्राइज हमको मिला था बंगाल का फॉर कन्याश्री प्रोजेक्ट एंड फॉर सबूत साथी वी गिव फ्री साइकिल टू द क्लास 9 स्टूडेंट्स। देयर आल्सो वी हैव गॉट यूएन प्राइज एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज where we have got so many international acclamation also. They cannot deny it. Only politically, if you want to deny something, that's a different question. Politically, opposition party always oppose. So they are the opposition party here. So they will oppose. It is their political game. I don't blame for this because this is obvious. But you have to speak the truth according to as per the data is available. ममता बनर्जी ने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ एक चैलेंज भी उछाला। आप इस दफा 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे कि 1 सीट से? नंदीग्राम से लड़ना ये फाइनल है आपकी? पूरा फाइनल। हम जब कुछ कहते हैं वो हमारा फाइनल ही होता है। और आप, क्योंकि अब हम बहुत सारे काउंटर क्लेम सुन रहे हैं कि नंदीग्राम में क्या होगा। एक कहता है कि हम दीदी को हटा देंगे। अमित शाह ने आज कहा कि दीदी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएंगी नंदीग्राम। उसको लड़ने बोलिए ना उधर में। जैसे होम मिनिस्टर का बात करते हैं ना, शोभा नहीं देता, उसको बोलिए इधर में लड़ने के लिए। अगर वो जीत जाएंगे तो उसको हम स्वराष्ट्र मंत्री बना देगा बंगाल का। और जब सवाल आया जय श्री राम का तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जय सिया राम बोलते हैं। किसी को श्री राम बोलना है, किसी को सिया राम बोलना है। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पहले की पंक्ति भी याद है, जाकी रही भावना जैसी। आखिरी सुर्खी बनी संसद में। आज राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनकी बात में पूरा जोर रहा किसान आंदोलन पर। सर, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम 2 हमारे 2। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है
वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूँ सर, बजट पे आ रहा हूँ। 4 लोग चलाते हैं, हम 2 बता दिया। और हमारे 2। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो। आप डिस्टर्बेंस मत। हम 2, हमारे 2। राहुल की ऐसी टिप्पणियों का जवाब देने के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर खड़े हुए। उन्होंने राहुल के लोकसभा में उपस्थित रहने पर ही चुटकी ले ली। मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। यही नहीं, और यही नहीं अध्यक्ष जी, वो जो हम 2 हमारे 2 की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजाजी और 2 बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम 2 हमारे 2 दीदी जीजाजी और उनके 2 हैं तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।